खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ आओ दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज बेला है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें। आओ बहनों बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ आओ योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। शांति, गुड इवनिंग। आप सभी का राजयोग मेडिटेशन कोर्स के डे 2 में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। कल हमने बात की थी
अपने बारे में, है ना। और कल एक होमवर्क भी दिया था, किस किस को होमवर्क याद है? होमवर्क किसी ने किया नहीं किया वो बाद में पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, होमवर्क याद किस किस को है? करण जी को याद है, अरुणिमा जी को याद है, और अनुषा जी को भी याद है, सागर जी को भी याद है, मुकेश जी को भी याद है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें होमवर्क याद है। अच्छा, अब होमवर्क किया किस किस ने है? होमवर्क किया किस किस ने है? अच्छा, ये सब किए वाले लोग हैं, डन, ओके ओके, वेरी गुड। करने वाले भी बहुत सारे, 10 टाइम्स किया है अरुणिमा जी ने, वेरी गुड। सबने किया है ऑलमोस्ट। आई कैन सी मेनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स, थैंक यू सो मच। हम सब जब हर दिन का होमवर्क करते रहेंगे, देन ओनली हमारी ये जर्नी, और हम जिस लक्ष्य के साथ इस कोर्स में बैठे हैं कि हमें अपने को जानना है, राजयोग मेडिटेशन करना है, मन को शांत करना है, मन को कंट्रोल करना है, वो सब कुछ इजीली हो पाएगा। चलिए, तो हम कल की बात को थोड़ा सा रिकैप करते हुए आज इस पूरी गुत्थी को, अपने बारे में जो हमने बात सिलसिला कल शुरू किया था, आज इसको हम पूरा समझेंगे। पर उसको समझने से पहले हम फिर से उसी स्थिति में जिसका हमने कल अभ्यास भी किया, कल सुना भी, फिर आज प्रैक्टिस भी करी, अभी हम फिर से अपने आप को उसी मनोस्थिति पर स्थित करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो हम सभी जहां भी बैठे हैं सीधा होकर के बैठेंगे और कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को स्वयं की ओर लेकर आएंगे। सुंदर विजुअलाइजेशन हम सभी करेंगे। अपने सामने एक सुंदर दीपक को देखें, मिट्टी का दीपक, और उसमें एक ज्योति जगमगा रही है। अपनी आंखों के सामने जगमगाते हुए, जगते हुए दीपक को देखें, माटी का दीपक, और उसमें कैसे ये ज्योति जगमगा रही है। अब इसी तरह से स्वयं को भी देखें। ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना पुतला दीपक के समान है, और मैं आत्मा इस दीपक में जगमगाती ज्योति हूँ। स्वयं को भी एक दीपक की तरह देखें। ये शरीर मिट्टी का पुतला है, और मैं आत्मा इस दीपक में ज्योति हूँ, जगमगाती हुई ज्योति हूँ। मुझसे ही इस दीपक की, इस शरीर की रोशनी है, इसकी वैल्यू है। देखें खुद को एक चमकते हुए ज्योति स्वरूप में, मस्तक प्रकृति के बीच, और अनुभव करें, मैं जगमगाती हुई आत्मा हूँ जो इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। I, the soul, is sitting at the center of the forehead. और मेरा ओरिजिनल नेचर पीस है, शांति है। अपने इसी दिव्य चमकते हुए स्वरूप को देखते हुए, इस कॉन्शियसनेस में बैठकर कि मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, ये भौतिक शरीर एक दीपक है, इसकी ज्योति मैं आत्मा हूँ।
इसी श्रेष्ठ, इसी हायर कॉन्शियसनेस में बैठकर हम अपनी स्वयं की खोज की इस यात्रा को आगे की ओर लेकर चलेंगे। ओम शांति। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, स्वयं को एक दीपक की तरह दिखा रहे कि अभी दिवाली आने वाली है और हम सभी इसको बहुत प्रैक्टिकली आप सब करके देखिएगा। अनुभव पहले भी किया होगा, आप सब चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे। दिवाली पर हर साल लाखों करोड़ों दीपक हमारे पूरे देश में जलाए जाते हैं। किसी के घर में वो 1-2 रुपए का जो दीपक आता है मिट्टी का, वो भी जगता है, और किसी किसी घर में बहुत सुंदर कुंदन लगा हुआ है ना, बहुत सुंदर हाईली डेकोरेटेड दीपक भी आजकल आते हैं ना, फैंसी दीपक, डिजाइनर दीपक, और उनकी कॉस्ट भी बहुत बहुत होती है ना। फिर भी क्या होता है, फिर भी जब हम वो जले हुए देखते हैं, सारे दीपक जब जगमगाते हैं, क्या दूर से हम्म, हमको वो दीपक की जो ज्योति होती है उसमें कोई डिफरेंस नजर आता है? एक दीपक 500 रुपीज का है, बहुत हाईली डेकोरेटेड है, उस पे कुंदन भी लगे हुए हैं, और दूसरा दीपक एकदम छोटा सा है, मिट्टी का है, वो जो गली के मोड़ पर कोई बेचने वाली बूढ़ी माता जी बेचती है। और जब उसमें दीपक जगता है ना, या किसी की झोपड़ी के बाहर जो दीपक जगता है और किसी बहुत बड़े बंगले के बाहर जो दीपक जगता है, क्या दोनों की रोशनी में कोई फर्क होता है? Absolutely no, there is no difference in the light. लेकिन यस, जो दीपक है उसमें फर्क हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर कंक्लूजन हमें मिलता है कि जैसे उस भौतिक जो फिजिकल दीपक है उसके अंदर चेंज हो सकता है, ठीक ऐसे ही हम सब मनुष्य आत्माओं के जो शरीर है ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई कैसा है ना, कोई इंडियन है, कोई अफ्रीकन है, हम सब अलग अलग जाति धर्म भाषा के हैं, लेकिन सबके अंदर जो आत्मा है वो कैसी है, ज्योति कैसी है। इसीलिए देखिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सब अलग अलग घरों में, अलग अलग जाति, अलग अलग कुल, अलग अलग समाज, अलग अलग देशों में जन्म लिया है ना, फिर भी बात आती है वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार है। किस नाते से ये बात वैलिड है कि ये विश्व एक परिवार है? हम सभी आत्माएं एक जैसी ही हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, सिर्फ इस दीपक का फर्क है ना। तो इसीलिए आज से हम एक और प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी हम स्लाइड्स में भी देखेंगे कि अब से हम जब किसी और के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे अपने घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे वर्क प्लेस पे, आज से हम इस कॉन्शियसनेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। आई द सोल, मैं आत्मा, मैं ज्योति, सामने वाली भी ज्योति जो है, वो दीपक है, उसके अंदर जो ज्योति जगमगा रही है, मुझे उससे बात करनी है, उनके तरफ देखना है, किसी को कहना नहीं है जाकर के कि आप भी आत्मा हो, आप भी लाइट हो। उस कॉन्शियसनेस के साथ में हमें बात करनी है, उनको नहीं कहना है जाकर कि आप भी आत्मा हो, कहेंगे अरे क्या हो गया आपको, है ना, क्या सुन के आ गए हो। लेकिन हमें अंदर में उस कॉन्शियसनेस के साथ में उनसे बात करनी है, एंड यू विल फील द डिफरेंस। जो रिलेशंस में जो पहले हो रहा था, और जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ डील करेंगे, तो देयर विल बी अ डिफरेंस। वो आप लोग खुद शेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस होने लगा जब से हमने हमारा जो कॉन्शियसनेस था एक दूसरे को देखने का, उसको चेंज किया। टेक्निकल टीम, कैन यू प्लीज शेयर द प्रेजेंटेशन। तो हमने कल बात की थी आत्मा के बारे में कि मैं आत्मा हूँ, इस भौतिक शरीर में मस्तक प्रकृति के बीच में रहती हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, ये शरीर मेरा, इस पर मुझे राज्य करना है, स्वराज्य। फिर हमने बात की कि आत्मा ही इस भौतिक शरीर की पंच कर्मेंद्रियों की मालिक है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मस्तक भ्रकुटी के बीच में रहती है। यस्टरडे वी ऑल डिस्कवर्ड अबाउट द सोल। अब बात आती है हाउ द सोल फंक्शंस, ये आत्मा काम कैसे करती है। तो एक बहुत सुंदर शब्द हम सब रोज दिन भर यूज करते हैं, और वो शब्द है मन।
सुबह से लेकर के रात तक हम कितनी बार ये शब्द यूज करते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, इनकी बात सुन के मन खराब हो गया, आज तो मन बहुत खुश हो रहा है, आज तो मन घूमने का कर रहा है, आज तो मन पकौड़े खाने का कर रहा है, आज तो मन इधर जाने का कर रहा है, आज तो मन में ऐसा थॉट आ रहा है ना, आज तो मन में बहुत डरावने थॉट आ रहे हैं, आज तो मन बहुत पॉजिटिव फील कर रहा है, आज मेरा मन बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। कई बार ये सेंटेंस भी हम सुनते हैं, मन बहुत दुखी है, मन बहुत डिस्टर्ब है ना, और मन में बहुत निराशा है, और इन सब के लॉन्ग टर्म अगर ये सब चीजें रहती है, दर्द, निराशा, नेगेटिविटी, तो हम कहते हैं इनको स्ट्रेस है, फिर इनको डिप्रेशन हो गया, एंड देन फिर हम इसके ट्रीटमेंट के लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। परंतु एक चीज आप सभी बताइए कि मन नाम का कोई भी अंग हमारे शरीर में है क्या? मन नाम का कोई ऑर्गन है हमारे बॉडी में? ये जो माइंड है, मन है ना, हम जो सारा दिन कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन उदास है, मेरा मन खुश है, ये मन नाम का कोई ऑर्गन है शरीर के अंदर? नहीं है। लेकिन जब मन डिस्टर्ब है, मन दुखी है, मन परेशान है, तो फिर हम वो डिप्रेशन और स्ट्रेस की मेडिसिन खाते, विल इट वर्क? विल इट वर्क? भाई हार्ट, देयर इज ए हार्ट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आई विल टेक मेडिसिन तो वो ठीक हो जाएगी, है ना। सर में कुछ हो गया है ना, ब्रेन में कुछ हो गया है, दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा, और भी कहीं कहीं कुछ भी होता है, हम दवाइयां लेते हैं, हो जाएगा, है ना। लेकिन मन क्या है? मन एक चैतन्य शक्ति, आत्मा जो है उसका एक फैकल्टी है, एक सूक्ष्म कर्मेंद्री हम जिसको कह सकते हैं, और मन का फंक्शन है विचार करना, मन का काम है संकल्पों की रचना करना। अब आप देखिए, जब मन में अच्छे विचार आते हैं, मन ही तो है जिसमें अच्छे विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना, मैं बहुत खुश हूँ आज, है ना। जब अच्छे विचार आते हैं तो हम खुश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें कितनी भी बुखार होती है लेकिन हम खुश हैं तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बुखार नहीं है, लेकिन मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, डर है, चिंता है, तो फिर क्या होता है? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो ये मन का काम क्या है? संकल्पों की रचना करना। अब ये जो बुद्धि है, दूसरा जो फैकल्टी है आत्मा का, वो है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या होता है? डिसीजन लेना। यू कैन, इफ यू कैन सी इन द स्लाइड, तराजू दिखाया गया है, नाप तोल करके डिसीजन लेना, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इंटेलेक्ट, बुद्धि। अब इसमें एक चीज आती है, कई बार भाई बहन क्वेश्चन पूछते हैं कि सिस्टर ब्रेन और बुद्धि में क्या फर्क है? ब्रेन इज लाइक ए हार्डवेयर ना, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो तो सबका, सबके पास है ना, इट्स लाइक अ हार्डवेयर, सीपीयू, तो सबके पास है, वो मेरे पास भी, आपके पास भी, हर एक के पास है, हर मनुष्य आत्मा के पास में ब्रेन तो है ही, सबका एक जैसा है। लेकिन उसके अंदर जो इंटेलेक्ट है, जो निर्णय करने की एबिलिटी है, द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो सबकी वेरी करती है। हमारी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, दो ट्विंस होंगे उनकी भी अलग होगी। तो मन का काम क्या है? संकल्पों का निर्माण करना, रचना करना। बुद्धि उस पर फिल्टर करती है, डिसीजन लेती है, कौन सा थॉट राइट है, कौन सा नहीं है, कौन सा एग्जीक्यूट करना है, कौन सा नहीं करना है। और जैसे निर्णय हम बार बार लेते हैं, वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं, इम्प्रेशंस। अब ये हमने सारी बात क्यों जानी है? क्योंकि हम कई बार एक बात कहते हैं कि मेरी आदत ऐसी है ना, मेरी आदत ऐसी है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत जोर से बोलती हूँ। अगर हम ये समझते हैं, ये बात हमें समझ आती है कि मैं आत्मा ही इस मन की भी मालिक हूँ। जैसे कल हमने समझा था ना, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, बिकॉज वी आर सेइंग कि मेरा शरीर, तो हमने कल ये जाना था मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ऐसे ही हम क्या कहते हैं? मेरा मन, यही तो कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन उदास है, मेरा मन खुश है। तो मन किसका है फिर? वापस वही बात आ गई, मन किसका है? मेरा। तो मन के अंदर चलने वाले संकल्पों पर कंट्रोल किसका होगा? किसका होगा? मेरा ही होगा ना। तो मन संकल्प रचता है, बुद्धि उस पे निर्णय करती है, और जैसे निर्णय हम बार बार करते हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मन के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स चलते हैं, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं ये इतने सारे प्रकार के थॉट्स? तो देखिए, सबसे पहला जो सोर्स है वो है हमारा सेंसरी इनपुट।
आप सभी घर आते होंगे, किसी के रास्ते में हलवाई की दुकान आती होगी, किसी के रास्ते में कोई चाय की थड़ी आती होगी, किसी के रास्ते में कोई कैफेटेरिया आता होगा, है ना। और कई बार उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि हमको वहां से चलते चलते ना पता चल जाता है कि अंदर क्या बन रहा है, अंदर समोसा बन रहा है, पकौड़ा बन रहा है ना, खीर बन रही है, क्या बन रहा है। हमको बाहर से सब कुछ सेंसरी इनपुट मिलता है ना। सेंसरी इनपुट माना हमारी ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इनसे हमें इनपुट मिलता है, उसके बेसिस पे थॉट चलते हैं। अब एग्जाम्पल, हम एक हलवाई की दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं, वहां पर समोसा बन रहा था। अब जब हम वहां से गुजरे तो याद आया, अरे आज तो समोसा, लेकिन आज तो मेरा व्रत है, चलो आज नहीं, मैं कल जब यहाँ से जाऊंगी ना तो इस शॉप वाले से लेकर जाऊंगी, इसका बड़ा अच्छा होता है ना। ऐसे कई सारे संकल्प हमारे मन के अंदर, जो सेंसरी इनपुट्स हमें मिलते हैं, कुछ स्मेल किया, कुछ देखा, कुछ सुना, इसके बेसिस पे हमारे मन के अंदर संकल्प चलते हैं। कई बार हमारी मान्यताएं, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिनको लेकर के हम आगे चलते हैं, जैसे कि आप में से भी कई लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होगी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर क्या होता है, क्या होता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है फिर, हम किसी कार्य के लिए निकले हैं और बिल्ली क्रॉस कर जाए हमारे रास्ते को, तो फिर क्या होता है, शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है ना। अनमोल जी कहते अशुभ होता है ना? नहीं जाना है, फिर बिल्ली रास्ता काट गई तो अब उस नेक कार्य के लिए जाओ ही मत। ये क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम। अब मेरा बिलीफ सिस्टम है कि बिल्ली रास्ता काटेगी ना तो कुछ रॉन्ग हो जाएगा, शायद मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं होगा, शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, या जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। ये सब हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो और बिल्ली उसका रास्ता काट के जाएगी, तो क्या उसको ये सारे थॉट्स चलने वाले नहीं चलेंगे ना, क्योंकि बिलीफ सिस्टम मेरा था, मेरे थॉट्स से, और कई बार वैसा रिजल्ट भी मिल जाता है, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे वैसे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जिसका ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं था, उसको वैसा थॉट ही नहीं आया। तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स के कारण हमारे मन के अंदर संकल्प आते हैं। कई बार पास्ट मेमोरीज, सब पिछली यादें, जो पिछला कुछ घटित हुआ होता है, जैसे अभी लॉकडाउन 1 था, फिर लॉकडाउन 2 आया। हम में से बहुत सारे लोगों ने ना लॉकडाउन 1 की बातें लॉकडाउन 2 में बैठ करके डिस्कस करी होंगी ना। अरे उस समय पर तो ऐसा हुआ था, उस समय पर तो ये हुआ था, उस लॉकडाउन में मैंने ये टास्क पूरे किए थे, है ना। कई सारी चीजें हमें, हम कोई फूल देखते हैं, है ना, हम कोई चीज देखते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पास्ट की बातें याद आती है। मान लीजिए आज मैं ताजमहल गई तो मुझे याद आएगा, अच्छा मैं फिर एक दिन ना वहां गई थी ना कुतुब मीनार, तब मैंने वहां ऐसा ऐसा देखा था। पास्ट की मेमोरीज के कारण भी हमारे मन के अंदर संकल्प चलते हैं। और चौथे प्रकार का सोर्स है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, है ना। जैसे मान लीजिए अभी अभी पता चले कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का वो है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अब जो थॉट्स चल रहे हैं वो कौन से थॉट्स होंगे, क्रिएटिव थॉट्स, है ना। दीज थॉट्स विल कैरी पॉजिटिव एनर्जी विद देम। अब चाहे तबियत ठीक हो नहीं हो, पर बहन का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, तो क्या होता है, अपने आप आइडियाज आते हैं, अच्छा मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ये यहाँ से ले आती हूँ, इनको इनवाइट कर लेती हूँ। इसके इस प्रकार से भी क्रिएटिविटी के फील्ड में भी हमारे मन के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं। तो इतने सारे सोर्सेज हैं। कुछ विचार सेंसरी इनपुट्स के कारण आ रहे, कुछ विचार हमारी मान्यताओं के कारण आ रहे, कुछ विचार हमारी पास्ट मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के कारण आ रहे, और कुछ विचार हमें क्रिएटिविटी के कारण आते हैं। लेकिन अभी इन विचारों की कैटेगरी कौन कौन सी है ना। तो बहुत कॉमन कैटेगरी है जो हम सभी जानते हैं। कितने तरह के होते हैं थॉट्स, कौन कौन से थॉट्स होते हैं, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, कौन कौन से थॉट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम सब जानते हैं ना, अभी आजकल जमाना चल रहा है बी पॉजिटिव। तो एक तो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स किसको कहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स किसको कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव कौन से होते हैं, किन थॉट्स को हम पॉजिटिव कह सकते हैं, किस विचार को कहेंगे कि ये पॉजिटिव विचार है। ऐसे संकल्प जिनके अंदर उम्मीद है, उमंग, उत्साह है, शक्ति है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, वो सारे विचार पॉजिटिव थॉट्स हैं। जिसके अंदर विन विन सिचुएशंस है, वो सभी विचार पॉजिटिव हैं।
जिसके अंदर आशा है, विश्वास है, उमंग उत्साह है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है ना, विन विन सिचुएशन, मैं भी आगे बढ़ूं आप भी आगे बढ़िए, एक दूसरे को देने की भावना है, जिनके अंदर शक्ति है, जिनके अंदर साहस है, वो सभी विचार पॉजिटिव थॉट्स है। अब जस्ट इसका ऑपोजिट नेगेटिव थॉट्स कौन से होंगे? जहां डर है, जहां चिंता है, जहां जेलसी है, जहां एरोगेंस है, जहां नेगेटिविटी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सारे विचार कौन से हैं? नकारात्मक विचार। जहां शक्तिहीनता है, जहां इंफीरियरिटी है, ये सारे विचार, जहां गिल्ट है, वो सब नेगेटिव थॉट्स में आते हैं। अब ये सुन तो रहे हम, सुनते सुनते हमको करते भी जाना है कि मेरे मन के अंदर पॉजिटिव कितने हैं। अभी जो हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया पॉजिटिव का, लेट अस सी कि मेरे अंदर ये वाले थॉट्स कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। लेकिन इन सबके अलावा तीसरे तरह के एक और थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हम चेक करेंगे तो शायद हमारे अंदर कम होंगे दोनों ही, लेकिन एक जो तीसरे तरह के थॉट्स है ना, वो है वेस्ट थॉट्स, एंड दे हैव ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ऑल स्पेस ऑफ द माइंड। वेस्ट थॉट्स, एनी एग्जांपल ऑफ वेस्ट थॉट्स? इनके घर में क्या हुआ, उनके घर में क्या हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नाराज कर दिया, मुझे बुलाया नहीं, मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे तो पूछते ही नहीं है। ये सभी थॉट्स वेस्ट थॉट्स। अच्छा, फलाने के घर में ये हुआ, उनकी बहू के साथ में ये हुआ, उस स्टाफ के साथ में हुआ, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे वेस्ट थॉट्स हैं। इट्स जस्ट लाइक, अब आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, हम सभी अपने अपने घर की, ऑफिसेस की, जहां भी हम रहते हैं, वर्क करते हैं, वहां की सफाई कर रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं वहां से हम, क्या निकाल रहे हैं सफाई के बाद, क्या निकाल रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि सफाई की और पता चला ये 4 डिब्बे बेकार है और हमने वापस सजा के रख दिया। ऐसे कोई रखता है? रखता है ऐसे कोई सजा के? हम सारा कचरा निकालते हैं। कचरा मीन्स वेस्ट, है ना। जो भी चीजें काम की नहीं है वो सारी हम निकालते हैं, कुछ कबाड़ी वाले को देते हैं, कुछ किसी और को देते हैं, पर आज रियलाइज हो गया है सब मेरे काम का नहीं, हम सारा निकाल देते हैं। अब घर में से तो हम सारा हर साल निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसी ने 5 साल पहले मुझे डिस्टर्ब किया था, मेरा दिल दुखाया था, मेरा नुकसान किया था, वो सब यहाँ अभी रखा है कि निकाल दिया है? क्या विचार है? इज इट स्टिल देयर और निकाल दिया है? है अभी। वैशाली जी कहते हैं अभी है, यहीं पर ही है। तो अच्छा, अब एक बात इमेजिन करिए, अगर घर में दिवाली पर हमने जितना भी कचरा एक्सट्रैक्ट किया है सारा वेस्ट है, और अगर हमने उसको कबाड़ी वाले को दिया नहीं, घर के कोने में ही उस सारे को रख दिया, दिवाली पर मजा आने वाला है हमको? आजकल तो वैसे भी बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, 2 BHK 3 BHK। मजा आएगा क्या फिर? एक एक 3 कमरे हैं घर में, उसमें से भी आधे कमरे में तो वो कबाड़ ही रखा हुआ है, तो हम दिवाली एंजॉय कर पाएंगे क्या अच्छे से? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अब हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि अरे इसको बेच, इसको हटा देते, इसको बेच देते, किसी को दे देते, जगह तो पहले ही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट है ना। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था, हम उनके घर पे गए थे, उन्होंने तो चाय भी नहीं पूछी, उनका फोन भी नहीं आया, हमने इतनी बड़ी ये कॉन्ग्रेचुलेट किया। और आजकल तो एक और चीज चलती है, कोई हमारी पोस्ट डाल दे सोशल मीडिया पे, हम उसे लाइक ना करें, उसके नीचे कमेंट ना लिखे ना, तो भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आजकल। आप में से भी कई लोग इस वाली सिचुएशन से गो थ्रू होते होंगे। किसी ने आपकी पोस्ट डाल दी, किसी ने आपको कुछ कह दिया और हमने वहां कुछ नहीं लिखा, किसी ने, मैंने पोस्ट डाली, उसको किसी ने लाइक नहीं किया, तो भी हम डिस्टर्ब की, तो ऐसा करते हैं। ये सब वेस्ट थॉट्स है। अब सोचिए, जैसे दिवाली पर हमें अच्छा नहीं लगेगा ना वो सारा कबाड़ घर में होगा तो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कबाड़ रखा है। एंड यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, दिस राजयोग जर्नी जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 7-8 दिन तो हम कोर्स करेंगे ही, उसके बाद भी अगर आप में से जो भी भाई बहने इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, वी वुड बी एबल टू रिमूव दोज वेस्ट थॉट्स जो बहुत समय से यहाँ जमा है ना, उसको हम हटाते जाएंगे हर दिन। और क्या हो रहा है ना, वेस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे घर के अंदर कचरा बहुत ज्यादा हो, वेस्ट सामान आधे कमरे में भर के वो कबाड़ ही रखा हो। अब मुझे नया फ्रिज खरीदना है, नई वॉशिंग मशीन खरीदनी है, जगह होगी घर के अंदर? क्या विचार है, जगह होगी घर के अंदर? नहीं होगी ना। ऐसे ही अब क्या होता है, जब यहाँ बहुत सारे लोगों की बातें चलती रहती है ना, इसके घर की, उसके घर की, इसने का, उसने वो का, बहुत सारा वेस्ट जब यहाँ पर होता है ना, तो जो काम की बातें है ना,
नेसेसरी थॉट्स, मुझे इतने बजे ये करना है, ये मेरा शेड्यूल है, ये बुक कंप्लीट करनी है, उनसे मिलना है, उस क्लाइंट को ये जवाब देना है, इस मीटिंग में ये एड्रेस करना है, ये प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ये सब लॉस्ट हो जाती है। ऐसा ही होता है ना हम सभी के साथ में। इसीलिए फिर हम एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट बोलते हैं, याद नहीं रहा, मैं भूल गई थी। भूल क्यों गए थे? क्योंकि जगह ही नहीं थी यहाँ पर। इट वॉज ओवरलोडेड विथ वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव भी नहीं थे, नेगेटिव भी नहीं थे, पर वेस्ट थे। वेस्ट मतलब एब्सोल्युटली अनयूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस चीजें। तो अभी हमको समझ में आता है कि मन का काम है श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करना। अब हम रोज रोज, अभी भी हमने जो मेडिटेशन किया, हमने क्या किया? हमने कुछ नए थॉट से तो क्रिएट किए ना। यही तो थॉट क्रिएट किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। अभी तक रैंडमली थॉट्स आ रहे थे ऑटोमेटिकली। अभी हमने क्या किया? अभी हमने अपना कंट्रोल स्टार्ट किया, अपने अपनी जो किंगडम थी, अपना जो राज्य है, उस पर हमने राज्य शुरू किया। हमने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किए कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं। अभी तक तो अशांति की ओर जा रहे थे। नाउ वी चेंज्ड इट। तो हमने इसलिए ये सारी बात जानी ताकि हमें ये समझ आए कि मन में चलने वाले संकल्पों का निर्माण कोई और नहीं करता, कोई सिचुएशन यहाँ पर थॉट्स क्रिएट नहीं कर सकती। बिकॉज I am the master, I am the creator, I am able to transform my thoughts, है ना। तो अब हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट, है ना। इस बुद्धि का क्या कार्य है? जैसे बुद्धि का कार्य हमने देखा, निर्णय करना। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि समझती है बुद्धि। कोई भी बात है नहीं समझ आती तो कहते हैं ना, बुद्धू हो क्या। जो कुछ लोग टीचर्स होंगे या बच्चों को पढ़ाते होंगे अपने घर में, वो कहते होंगे ना, बच्चों को समझाते हैं, समझ नहीं आता तुमको, है ना। परखती है बुद्धि, अंतर कर पाती है, भेद विभेदन कर सकती है, ये क्या है और वो क्या है। निर्णय करते हैं हम एनालाइज करते हैं विच वन इज द गुड डील फॉर मी। हम चूज करते हैं ना, ये कलर पहनना है, वो कलर पहनना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है कि वो वाला कोर्स ज्वाइन करना है ना। हम कैलकुलेट करते हैं। अभी वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल आती है ना, हम दोनों तरफ देखते हैं, अमेजोन पे कितने की मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे कितने की मिल रही है। फिर जो बेस्ट डील होती है ना, हम उधर से शॉपिंग करते हैं। तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है? ये सारे कार्य हमारी बुद्धि कर रही है, द डिसीजन मेकर। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, हमने बहुत जांचा परखा, सब कुछ किया, लेकिन डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? डिसीजंस रॉन्ग होंगे। बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए? इस बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम? ये इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का साधन है नॉलेज। ये जो हम इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, अभी देखिए, अभी तक हमारे डिसीजंस, हमारी सारी लाइफ किस बेसिस पे चलती थी? आई एम दिस फिजिकल बॉडी, है ना। अब हमको राइट नॉलेज मिली, परमात्मा ने हमको राइट समझ दी राजयोग के द्वारा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारे कुछ डिसीजंस अब चेंज होंगे कि नहीं होंगे? विल दे चेंज और नॉट? अब हम सामने वाले को जब सोल समझ के बात करेंगे तो क्या हम वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे जैसा पहले इतने सालों से कर रहे थे? इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। बुद्धि सशक्त हुई तो हमारे निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो हमारे संस्कार बदलेंगे। इसीलिए देखिए, आप सभी लोगों ने भी बुक्स पढ़ी होगी, आप सब जो भी पेरेंट्स या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो उनको जो भी एल्डर्स है ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, उनसे जो बड़े हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग टीचर्स, उनके साथ बैठो, यू विल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का साधन है सही ज्ञान, एंड दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इज द बेस्ट टूल टू गिव राइट अंडरस्टैंडिंग और टू गिव स्ट्रेंथ टू द इंटेलेक्ट। अब बात आती है संस्कारों की। संस्कार एक बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सारी जगह इसको कई तरीकों से यूज किया जाता है। कल ही एक किसी इवेंट में बैठे हुए थे, तो वहां एक स्टूडेंट ने खड़े होकर के अपनी कोई बात शेयर की। तो जैसे ही उसका जो जेस्चर था, जिस जेस्चर के साथ वो स्टूडेंट खड़ा हुआ, तो वहां पर जो भी डिग्निटरीज बैठे थे, दे नोटिस्ड दैट चेंज
दैट जेस्चर, और उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये जो आपने जो जेस्चर दिया है, दिस शोज योर फैमिली संस्कार, कि आप किस परिवार से आते हैं। वो सिर्फ उनके खड़े होने से ही दिखाई देगा कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ में वो खड़े होते हैं। तो संस्कार जो हैं, ये जैसे कर्म हम बार बार करते रहते हैं, वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। लेकिन कुछ संस्कार हम अपने पास्ट बर्थ से भी लेकर के आते हैं, है ना। हमने देखा ना, आत्मा एनर्जी है जो ट्रैवल करती जा रही है। ये फिजिकल बॉडी जो है कॉस्ट्यूम चेंज करती जा रही है। तो आप सबने अपने अपने लिए भी सुना होगा, और अपने सामने जिन भी बच्चों को जन्म होता या बड़े होते देखा है तो जरूर बोला होगा कि ये तो ना, जैसे कोई बॉय है और उसको कुकिंग का बड़ा शौक है बचपन से ही, तो क्या कहते हैं फिर उसको, हम सब क्या कहते हैं उसको? कोई बच्चा है 10-15 साल का है, बॉय है, और उसको कुकिंग का बड़ा शौक है, तो उसको क्या कहते हैं फिर हम सब? पिछले जन्म में शेफ था क्या कोई? हलवाई था क्या पिछले जन्म में कोई, है ना। तो ऐसे कोई किसी बच्चे के अंदर क्या संस्कार दिखाई देते, किसी में क्या संस्कार दिखाई देते, तो हम उसको रिलेट करते हैं, अच्छा पिछले जन्म में ना ये करता होगा इसलिए भी ना ऐसे करता है ना, चाहे हम मजाक में ही बोलते हैं, बट वी रिलेट कि पास्ट लाइफ में जो करते थे ना हम बार बार, इस जीवन में अभी जैसे जो कर रहे हैं हम बार बार, वो हम नेक्स्ट बर्थ में उसका रिफ्लेक्शन आता ही आता है। कुछ संस्कार हमें माता पिता से मिलते हैं, पेरेंटल संस्कार। जब बच्चा होता है, हम सब के लिए भी कुछ ना कुछ बोलते थे लोग, आपने अपने बच्चों के लिए भी बोला होगा ना, ये चीज तो बिल्कुल इसके पापा की तरह करता है, ये चीज तो बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह करता है। तो पेरेंट्स से भी कुछ संस्कार हमारे अंदर आते हैं। कुछ संस्कार हम जिस संग में रहते हैं, जिस कंपनी में रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं ना, वहां से आते हैं। वो कंपनी अच्छी है तो संस्कार अच्छे, वो नहीं अच्छी है तो फिर संस्कार खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपनी अच्छे संग में रहो। और जो बच्चों पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न कि इसका रूममेट कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ताकि हमारा बच्चा भी अच्छे कंपनी में रहेगा तो उसके संस्कार अच्छे होंगे। और कुछ संस्कार हमारे अंदर, हम जो प्रेजेंट लाइफ में जो कर्म कर रहे हैं, है ना, हम हर रोज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, या हम इस लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। हम हर रोज सुबह अगर 4 o'clock उठ रहे हैं ना, तो ये हमारा संस्कार बनता जा रहा है इसी लाइफ में। हम हर रोज अगर कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम हर रोज साइलेंस में बैठ रहे हैं, हम हर रोज पीसफुल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। हम जो कुछ भी इस लाइफ में रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। पर ये जो 4 तरह के संस्कार है ना, ये हम सबके वेरी करते हैं। मान लीजिए अगर कोई मेरा ट्विंस भी होता ना, तो भी उनकी पास्ट लाइफ अलग होती, मेरी पास्ट लाइफ अलग होती। चाहे पेरेंट्स सेम थे लेकिन पास्ट लाइफ डिफरेंट थी। लेकिन पेरेंट्स का भी हो सकता है कोई संस्कार मुझ में आया, कोई संस्कार उनमें आया। मैं जिन लोगों के बीच में रहती हूँ वो कंपनी अलग हो सकती है, वो जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो कंपनी अलग हो सकती है। प्रेजेंट में व्हाट आई एम डूइंग इज डिफरेंट, एंड व्हाट माय जो भी ट्विंस है, जुड़वा है, वो कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकता है। हम सबके ये 4 संस्कार वेरी करते हैं, सबके वेरी करते हैं। किसी के भी एक संस्कार हो सकता है किसी का मैच करे, पर चारों वेरी करते हैं। परंतु जो 5वें संस्कार हैं, वो है हमारे इटर्नल संस्कार, आत्मा के अविनाशी संस्कार। और ये जो 5वें संस्कार है, ये हम सभी के अंदर, हम सभी मनुष्य आत्माओं में कॉमन है, सेम है। कैसे सेम है बताइए? शांति पूरी दुनिया के हर मनुष्य आत्मा को चाहिए कि नहीं चाहिए? इज देयर एनीवन यू एवर मेट जो कहता है मुझे शांति नहीं चाहिए? है ये हमारा इंटरनल संस्कार, शांति में रहना हम सबको चाहिए, है ना। हम सबको चाहिए प्यार। कोई ऐसा देखा आज तक जिंदगी में जो क्या मुझे प्यार नहीं चाहिए? ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर उसको ऐसा फील होता है लोग मुझे प्यार नहीं करते ना, तो नाराजगी में कह सकता है नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। लेकिन आत्मा को प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? आत्मा को ओरिजिनल नेचर प्रेम है कि नहीं है? हम सबको प्रेम से व्यवहार करना अट्रैक्ट करता है, या गुस्से और रूड टोन में बात करना अच्छा लगता है? प्यार से अच्छा लगता है ना। तो ये जो संस्कार है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आत्मा के 7 इटर्नल संस्कार हैं। ये जो हमारे संस्कार है, इम्प्रेशन है, ये कई बार हमारी यादों के फॉर्म में, हमारी हैबिट्स के फॉर्म में, हमारी वृत्ति,
इसको कहते हैं ना, अंदर की बहुत सूक्ष्म शब्द है ये वृत्ति, दिखाई नहीं देगा, हमारे इंस्टिंक्ट्स ना। किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरा किसी कार्य का या किसी को कुछ करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, मेरे इंस्टिंक्ट्स क्या है। लोगों को लगता होगा शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी पोलाइट, पर मेरी वृत्ति कैसी है ना। तो ये वृत्तियों के फॉर्म में भी संस्कार हमारे अंदर होते हैं, कुछ स्पेशलिटी के रूप में होते हैं, है ना। किसी फैमिली में आप देखेंगे सारे एक के बाद एक के बाद एक डांसर्स ही डांसर्स होते जाते हैं, कोई एक्टर्स ही एक्टर्स होते जाते हैं, तो स्पेशलिटी के फॉर्म में, नेचर के फॉर्म में हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है। तो ये संस्कार हमारे इस तरह से, हमारे कर्म जो हम बार बार करते हैं वो स्टोर होते हैं। अब जो इटर्नल संस्कार हैं वो हमारे आत्मा की, वो मुझ आत्मा की इन्नेट क्वालिटीज है। क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे इन्नेट क्वालिटीज की, वो है ज्ञान, नॉलेज। आज देखिए हम सबको राइट नॉलेज, अभी हमने पीछे बात की थी ना, हमारी इंटेलेक्ट स्ट्रांग कैसे होगी? इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगी राइट नॉलेज से। सही समझ कौन सी मिली अभी हमको? कौन सी सही समझ हमको मिली? सही समझ मिली, who am I? Today we realized that I am a peaceful soul. तो अभी नॉलेज मिली हमको। जब ये नॉलेज मिली, तो जब ज्ञान मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है, ज्ञान से आती है जीवन में प्योरिटी। जब समझ होती है, आप दुनिया में भी देखिए, जो 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 इसीलिए कहते हैं ना, पढ़ना लिखना है, पढ़ना अच्छा होता है जीवन के अंदर, लिटरेसी हो, पढ़ाई करो, बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हमारे अंदर संस्कार आते हैं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है बड़े साफ सुथरे तरीके से वो अपना जीवन जी सके, इसलिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए नॉलेज का इम्पोर्टेंस है। अब देखिए, जो गाँवों के लोग हैं, है ना, वहां पर ऐसा नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कि गांव के लोगों की लिटरेसी, आज तो नहीं पर पहले के समय में कितना काम हुआ है ना उस लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि वो लोग भी समझे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ सफाई, साफ सफाई, हाइजीन, ये सब कुछ सिखाया जाता है। ज्ञान मिलता है तब अपने आप मनुष्य ये सब चीजें सीखता है। तो यहाँ पर भी जब हमें राइट नॉलेज मिली अपने बारे में कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो एक दूसरी चीज हमें समझ आती है, एंड दैट इज प्योरिटी। अभी तक हम किसी और से मिलते थे तो हम क्या देखते थे? ये कैसे दिख रहे हैं, कितने मोटे हैं, काले हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है, इन्होंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, हमारी बहुत सारी तरह की दृष्टि जाती थी। अभी जब हमको ज्ञान मिल गया कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, अब हमारी जो दृष्टि है वो इनमें से किसी भी चीज पर जाती, अब हम बहुत इजीली, बहुत लाइट होकर के बात करते हैं। अच्छा, सामने वाला भी तो सोल है, थोड़े दिन हमको इसके लिए एफर्ट्स करने होते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो दृष्टि है एक दूसरे के प्रति, वो कैसी हो जाती है? प्योर हो जाती है ना। और दूसरी चीज, प्योरिटी ऑल्सो मीन्स ट्रुथफुलनेस, एंड प्योरिटी मीन्स क्लीनलीनेस, सच्चाई, सफाई, ये प्योरिटी है। जब ज्ञान आता है तो जीवन में सच्चाई आती है, जीवन में स्वच्छता आती है। फिर जहां स्वच्छता है, जहां सच्चाई है, जहां रिश्तों में प्योरिटी है, वहां पर क्या होगा? कहते हैं प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ज्ञान से आई जीवन में प्योरिटी, प्योरिटी आई तो क्या आया? सुख और शांति आई। और जहां पर सुख और शांति है, आत्मा को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से प्योरिटी आई, हमारा एक दूसरे के प्रति विजन चेंज हो गया। जब विजन चेंज हो गया तो रिश्तों में क्या मिलने लगा? एक दूसरे से सुख मिलने लगा, मन शांत रहने लगा। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर प्रेम की अनुभूति होने लगती है, लगता है कि यस, वी आर फॉर ईच अदर, है ना। हम सब कहने लगते हैं दिस इज अ फैमिली, यूनिटी, है ना, प्रेम की बातें होती है। और जब इतना कुछ हो गया, ज्ञान मिला, प्योरिटी आई, पीस और प्रोस्पेरिटी मिली, प्रेम की भावनाएं आने लगी, तो फिर क्या होगा? जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। और जिस लाइफ में ये 6 क्वालिटीज है, वो आत्मा कैसी होगी? वो शक्तिशाली होगी, वो आत्मा शक्तिशाली है। तो हमारी 7 क्वालिटीज कौन कौन सी है? नॉलेज, प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, सुख, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये 7 गुण हम सभी आत्माओं के
इन्नेट क्वालिटीज है, ओरिजिनल संस्कार है, यही हमारे अविनाशी संस्कार हैं। आप देखिए आजकल ना AICT ने एक सिलेबस शुरू किया हुआ है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो ये जो 7 क्वालिटीज है ना, दे आर ऑल्सो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ये हमेशा पूरे सृष्टि चक्र में, आगे आगे नेक्स्ट सेशंस में हम जानेंगे सृष्टि चक्र में कौन कौन से समय पर कुछ वैल्यूज चेंज होती रही, पर जो ये 7 गुण हैं, ये 7 गुण सृष्टि के आदि से लेकर आज तक इनका इम्पोर्टेंस है। एक छोटा सा इंसिडेंस शेयर करते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर हमें पूरे लाइफ बोला जाए आपको शांति से, आपको प्रेम से, आपको खुशी से रहने का वरदान दिया जाता है, दूसरे तरफ हमको ये कहा जाए आपको पूरा जीवन दुखी, अशांत, लड़ते झगड़ते रहने का श्राप दिया जाता है ना। विच वन वी वुड चूज? हमको कौन सा पसंद आएगा, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? हम कितनी देर लड़ सकते हैं, कितनी देर गुस्सा हो सकते हैं? गुस्सा कितनी देर हो सकते हैं हम सभी? 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 1 साल, 2 साल कंटिन्यू हम गुस्सा कर सकते हैं? Everyone is saying the first one is the best. क्यों? हमको तो गुस्सा करना बहुत पसंद है ना। दिन में 50 बार गुस्सा करते हैं, इस पे किया, पहले ऑफिस में सब पे करके आए, फिर घर पे जो बच्चे मिले, वाइफ मिली या वाइफ को हस्बैंड मिले, ग्रैंड पेरेंट्स मिले, सब पे गुस्सा करेंगे। कोई घर में स्टाफ है उन पे गुस्सा करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना हमको तो सारे दिन गुस्सा करना। पर स्टिल हम क्या चाहते हैं? शांति हो। चाहते क्या है हम? शांति चाहते हैं। चाहते क्या है? हो सकता है किसी कारण के, किसी बिकॉज ऑफ इसको क्या ना, किसी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के कारण हम गुस्सा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। पर क्या हम इन सब सिचुएशंस में सारी जिंदगी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब किसी से झगड़ा हो जाता है, 2 लोगों का झगड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है? दोनों वहीं रहते हैं या दोनों चले जाते हैं एक बार के लिए उस माहौल से बाहर? क्या करते हैं? उस माहौल को छोड़कर जाते हैं या वहीं वहीं रहते हैं? कुछ देर के लिए, चाहे पार्क में जाते हैं, चाहे कोई वीडियो देखते हैं, चाहे किसी से बात करते हैं, वी ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट इमोशन। क्यों? क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है। हम बार बार किस तरफ जाना चाहते हैं? हम बार बार शांति की तरफ जाना चाहते हैं, हम बार बार प्रेम की तरफ जाना चाहते हैं, हम बार बार सुख की तरफ जाना चाहते हैं, हम बार बार आनंद की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल नेचर है। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, हम सबके घर ना कैसे भी होंगे, किसी का घर 1 कमरे का भी होगा, किसी का बहुत बड़ा बंगलो भी होगा। हम दुनिया में कहीं पर भी घूम के आ जाए ना, सारे संसार में, दिल में क्या रहता है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, जहां भी हम एज अ टूरिस्ट और मेहमान की तरह जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि घर में हमको लगता है यहाँ पर शांति है, यहाँ पर प्रेम है, या सुकून है, शक्ति है। जहां पर ये क्वालिटीज हैं, दे अट्रैक्ट अस। हम किसी रिलेटिव के घर भी जाते हैं ना, तो वहां पर जो लोग हमको प्यार से रिस्पेक्ट देते हैं, पूछते हैं, बैठते हैं, हमको उनके घर जाना अच्छा लगता है। लेकिन हम किसी रिलेटिव के घर गए, उन्होंने पूछा नहीं, बिठाया नहीं, ढंग से बात नहीं की, हम जाते हैं अगले बार उनके घर? नेवर गो, नेवर गो। क्यों? हम बार बार वही अट्रैक्ट होते हैं जहां हमारी 7 क्वालिटीज है, जहां इनके साथ सिंक्रनी है ना, वो सब कुछ ठीक लगता है हमें। जहां इनके साथ सिंक्रनी नहीं है, वी फील डिस्टर्ब्ड। दीज आर द इनेट क्वालिटी ऑफ द सोल। हम जो रोज रोज मेडिटेशन करेंगे, है ना, अब कल आज हमने जो सीखा समझा, उसको हम सारा दिन कल प्रैक्टिस करेंगे। और क्या प्रैक्टिस करेंगे? जितना जितना हम ये याद रखेंगे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है, मेरा ओरिजिनल नेचर पीस है, मेरा ओरिजिनल नेचर लव है, मेरा ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है, उतना उतना वी आर जस्ट रिस्टोरिंग ऑल दीज क्वालिटीज। है ये सब अंदर में, तभी तो इच्छा है ना। कभी तो जीवन में शांति थी, कभी तो हलवा खाया था, इसीलिए तो आज मन कर रहा है हलवा बनाने का, है ना। तो कभी तो लाइफ में पीस थी ना। आत्मा ने उस शांति को, उस सुख को, उस प्योरिटी को अनुभव किया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए हमको वापस वापस वो चाहिए, है ना। जैसे इसीलिए हमको क्या करना है, और ये कैसे आएगी? ये कोई देयर इज नो शॉप टू गो एंड बाय।
है ना, हम कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। एवरीवन हैज टू मेक देयर ओन एफर्ट्स, हमको हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है इसके लिए। और क्या करना है, जितना हम ये याद रखेंगे कि मेरा नेचर शांति है, मेरा नेचर प्यार है, मेरा नेचर प्योरिटी है, मेरा नेचर शक्ति है, ऑटोमेटिकली दीज क्वालिटीज विल गेट रिस्टोर्ड इन द सोल। अब हम ये प्रैक्टिस कहाँ करें, बीइंग सोल कॉन्शियस। हमने कल भी बात करी थी, हम जब खाना पका रहे हैं, है ना, रोज खाना पकाती है माताएं, एवरी डे वी कुक फूड। जो भी हम सभी रहते हैं, या तो पकाएंगे या खाएंगे तो सभी ना, तो खाते हुए, खाना बनाते हुए, और उसमें बहुत ज्यादा हमें माइंड भी नहीं लगाना पड़ रहा ना, कोई एनालिसिस, कोई एल्गोरिदम्स, कुछ भी नहीं करना। डेली का प्रोसेस है, वैसे ही रोटी बनेगी, वैसे ही सब्जी बनेगी, माइंड फ्री है। अब यहाँ पर बहुत कुछ चलता रहता है, उसकी जगह हमको उस टाइम को यूटिलाइज करना है। जब हम खाना पका रहे हैं, वी कैन बी इन द सोल कॉन्शियस। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये भोजन पकाती हूँ। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, है ना, तो फिर से अंडरलाइन करेंगे, किसी को कहना नहीं है जाकर के कि आप आत्मा है। मन में ही संकल्प करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा से बात करती हूँ। जब हम कर्म कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, चाहे घर के झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े कुछ भी कर रहे हैं, हम इस कॉन्शियसनेस में कर सकते हैं ना, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, इन चारों में कुछ बुद्धि चलानी है क्या, कुछ सोचना पड़ रहा है क्या? यस, एक बार थोड़ा प्लान करना पड़ता है, इस कपड़े को धोना है कि नहीं धोना है, इसको स्टार्च देना है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी तो नहीं करना पड़ता ना। देयर इज अ सिस्टम, हाथों को पता है कैसे कैसे करना है, सब कुछ चलता है, माइंड इज फ्री। दैट टाइम वी कैन प्रैक्टिस। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा, इन हाथों द्वारा ये कर्म करती हूँ। जब हम सोने जाते हैं तो मैं आत्मा इस शरीर को सुलाती हूँ। द बॉडी गेट्स टू रेस्ट, शरीर आराम करता है, रिचार्ज होता है। तो हम सभी को ये प्रैक्टिस करनी है। इन सारे कार्य कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना। अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन दिखाई दिया है स्क्रीन पर कि जब हम पढ़ते हैं तब कैसे करें। वेरी गुड क्वेश्चन अरुणिमा जी। जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान तो उस पढ़ाई में ही है। जब हमने पढ़ाई शुरू की, अभी अभी डिसाइड किया या हमारे टाइम टेबल में है कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, अब हम पढ़ने जस्ट अभी बैठे हैं, सिर्फ 3 मिनट्स के लिए अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन, हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, हम सभी 3 मिनट्स के लिए साइलेंस में, 3 मिनट्स मेडिटेशन में बैठते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू इट। क्योंकि जब हम उस 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं और सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट 2 आवर्स है ना, वी कैन बी इन दैट टेम्परामेंट, हम उसी स्थिति में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बीच बीच में पढ़ते समय पूरे टाइम ये मेहनत नहीं करनी है कि मैं सोल हूँ, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पढ़ रही हूँ। बस पहले इट्स जस्ट लाइक कोडिंग। कोडिंग एक बार की जाती है, फिर प्रोग्राम अपने आप चलता है। तो जब हम पढ़ने बैठे हैं, हम कोडिंग करें। और सबसे अच्छा तरीका है ये कोडिंग, हम सबसे अच्छे से कब कर सकते हैं, जब हम सुबह उठते हैं। उठते ही अगर हम अपने को ये याद दिलाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम सारा दिन उस कॉन्शियसनेस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज जो मॉर्निंग में हमारे उठते ही जो टाइम है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू कोड दिस सिस्टम। इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने का सबसे अच्छा वही समय है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जब हम सोल कॉन्शियस होंगे, क्यों हूं हम सोल कॉन्शियस ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में भी जिंदगी चली रही है ना भाई, जिंदगी के 30 40 50 साल हमने ऐसे ही गुजार लिए ना, अब क्या जरूरत पड़ रही है ना। आप में से कोई आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि अब क्या जरूरत पड़ रही है भाई, क्यों बने हम सोल कॉन्शियस, चल रही है ना जिंदगी बढ़िया। आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहे हैं 2, विच वन इज लुकिंग गुड, विच वन इज लुकिंग ब्यूटिफुल, कौन सा ब्यूटीफुल लग रहा है? मंजूरी बहन कह रहे हैं जिनकी लाइट चमक रही है वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना, सोल कॉन्शियस वाले ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उन्होंने कोई, किसी ने कोई मेकअप किया हुआ है, दूसरे वाले ने जो सोल कॉन्शियस है कोई मेकअप किया है, कोई आर्टिकल्स घड़ी या कुछ ऐसा पहना हुआ है जिसकी वजह से वो ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, स्टिल ही इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि जैसे जैसे हमारी, इसीलिए कहते हैं जैसी स्मृति वैसी स्थिति। सोल कॉन्शियसनेस है, सोल का ओरिजिनल नेचर शांति है, प्रेम है, शक्ति। इवन ये शब्द भी हम बार बार मुख से निकालते हैं ना, तो चेहरे पर एक लाइट, चेहरे पर खुशी। और जब ये शब्द भी हम बोलते हैं ना, तो ये हम ऐसे बुझे हुए मुंह से नहीं बोल सकते हैं। जब हम बार बार ये शब्द बोलते हैं ना, तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। तो अब
राइट टाइम है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इस देह भान से, देह अभिमान से निकाल करके आत्मिक स्मृति में लेकर आना है, बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियस, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो हमारे अंदर डिविजन की फीलिंग होती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसे हैं, बड़े हैं, छोटे, बहुत सारी कंपैरिजंस, डिविजन्स की फीलिंग्स होती है। लेकिन जैसे ही हमने समझ लिया कि सारे दुनिया के जितने भी दीपक हैं, सबकी ज्योति तो एक जैसी ही है, तो फिर क्या हो गया? देयर इज अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर। कोई भी हो, कैसे भी हो, नाउ वी कैन एक्सेप्ट, देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। जब हम देह भान में, देह अभिमान में जीते हैं, सोल कॉन्शियस होकर जीते हैं, तो हमने कल भी बात की थी ना कि अगर राजा है और उसको ये नहीं पता मैं राजा हूं, तो क्या हो रहा था? सारा राज्य गड़बड़, सारी कर्मेंद्रियां अपने अपने हिसाब से चल रही थी। मुंह कह रहा था मुझे ये खाना है, आंखें कह रही थी मुझे तो वो वेब सीरीज देखनी है, कान कह रहे थे वो सॉन्ग तो सुनना ही है ना। हम स्लेव्स हो रहे थे डिजायर्स के। लेकिन जैसे ही हम सोल कॉन्शियस हो गए, हमने इन सबकी बातें सुनना भी बंद कर दी, हमने अपना रेडियो ऑन कर दिया, एंड वी आर नाउ द मास्टर ऑफ आवर ओन सेंसेस। जब हम अपने को देह समझते हैं, तो फिर क्या होता है? मृत्यु का भय भी होता है ना। कितना बड़ा भय है दुनिया में, कितने सबसे बड़ा भय मृत्यु भय। लेकिन अब हमको यही समझ आ गया है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। जैसे ये व्हाइट ड्रेस गंदा हो जाएगा, मुझे इसको चेंज करना ही पड़ेगा ना, फट जाएगा, गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, वी हैव टू चेंज इट, कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही अब हमें ये समझ आ गया, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, समय के साथ मुझे इस वस्त्र को परिवर्तन करना ही है। तो वी आर नाउ अवेयर ऑफ इटर्निटी, हमें अपनी शाश्वतता का, अविनाशी आत्मा का ज्ञान है। तो मृत्यु भय भी, जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस आगे बढ़ाते जाएंगे, ये मृत्यु भय भी आत्मा का निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। सो अभी क्या समझा आपने? पूरे पूरे दौरान में हमने अपने बारे में समझा। पीपीटी कैन बी स्टॉप नाउ। हमने क्या जाना? हमने अपने बारे में जाना, हमने ये जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ही मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मन का काम है विचारों को निर्माण करना। बहुत सारे होमवर्क्स हैं आज आपके पास में। एक गुड न्यूज दें आपको, गुड न्यूज दें आप सभी को एक। छुट्टी किस किस को पसंद है यहाँ पर? कल संडे है ना, छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं? कल सैटरडे है, कुछ लोगों का सैटरडे ऑफ होता है, पर कल आप सबको छुट्टी दे दें, चलेगा? फिर संडे को पढ़ाई करेंगे हम। कल होमवर्क डे है हमारा, सब होमवर्क करेंगे। अच्छा, छुट्टी के लिए तो बहुत सारे नो आ गए, पर छुट्टी के साथ होमवर्क दे दें तो चलेगा? छुट्टी के साथ होमवर्क चलेगा? हाँ, छुट्टी के साथ होमवर्क चलेगा, लेकिन फिर होमवर्क करेंगे भी ना हम। ऐसे नहीं अरे छुट्टी है तो चलो अब तो संडे को देखेंगे, फिर संडे का सारा दिन तो पता नहीं वैसे ही निकल जाता है। और फिर ऐसा तो नहीं होगा कि आधे लोग क्लास में आए, आधे आए नहीं, या सब ज्वाइन करेंगे संडे को क्लास। बिना हॉलीडे की भी होमवर्क चलेगा? अच्छा, बिना बिना हॉलीडे के भी होमवर्क चलेगा। लेकिन हम ना, अभी क्या है ना, अभी हमने शुरू शुरू में को क्लास शुरू करी है, आप सबने इतना टाइम ऑलरेडी 4 दिन मेडिटेशन लैब में किया, तो अभी छुट्टी दे दें आपको कल? अच्छा, कल छुट्टी दे देते हैं। नहीं, फिर भी दे देते हैं, मन हो रहा है। हमारे साथ दीदी हैं, सुप्रिया दीदी, उन्होंने बोला कल सबको छुट्टी दे दो। बहुत दिनों से सभी भाई बहने ना कंटिन्यू सुन रहे हैं। वी कैन गिव देम अ वीकेंड ऑफ, सैटरडे ऑफ, पर संडे छुट्टी नहीं है, सैटरडे छुट्टी है, ठीक है? अच्छा, अब बहुत सारे होमवर्क्स हैं, यू कैन ऑल नोट डाउन दी होमवर्क। पहला होमवर्क है आप सभी को एक पेज, whatever we have discussed in last 2 days, yesterday and today, वो सारा एक पेज में नोट करना है ना, खुद से, है ना। फिर से यूट्यूब पर जाके वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन सुनना है तो वो भी सुन सकते हैं, पर सुन करके उसी समय नहीं लिखना है। सुन लिया, फिर बाद में अपनी नोटबुक निकाल के पूरा एक पेज थॉटफुल होकर के लिखना है अपने बारे में। किसी और के बारे में थोड़ी ना लिख रहे हैं हम, अपने बारे में लिखना है। मैं आत्मा हूँ, हमने क्या क्या समझा, आत्मा की क्वालिटीज क्या। आपको पता है, हमारे क्लास में एक सर आते हैं, वो एवरी डे वो कहते हैं मैं 1 घंटे में ना, इसमें नहीं किसी और क्लास में आते, कहते हैं मैं 1 घंटे में ना 4-5 पेज भर लेता हूँ। सारा एक एक शब्द सारा नोट करते, कहीं छूट जाएगा ना तो बीच में पूछेंगे ये एक बार फिर से आप रिपीट करिए, और नेक्स्ट डे सारा फिर से सुना सकते हैं, उनको सब याद होता है। तो हम भी ये होमवर्क करेंगे, हमने जो कुछ भी सुना
पिछले 2 दिन में, एंड इवन यू कैन राइट योर एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट यू हैव रियलाइज्ड, योर रियलाइजेशंस गेन्ड ड्यूरिंग द मेडिटेशन लैबोरेटरी प्रोग्राम आल्सो। हम सबको अपनी एक जर्नल बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें क्या करना है, कल और आज में हम सबने जो कुछ सुना समझा वो लिखना है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो डायग्रामेटिकली भी चीजें नोट करते हैं। जैसे हमने बहुत सुंदर पिक्चर देखा ना, सोल, फिर मन, बुद्धि, संस्कार, फिर मन के नीचे क्या क्या है, बुद्धि का क्या क्या है, संस्कार क्या क्या है। अगर ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अभी आप लोग जिस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे वहां की सेटिंग्स अभी ऑफ होंगी। आप लोग होमवर्क करते रहिए। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स we will provide you the opportunity कि आपने जो कुछ भी नोट किया है you can share there or you can email us the photographs or the scanned notebooks। ठीक है, तो होमवर्क संडे को चेक नहीं होगा, होमवर्क चेक होगा बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो इसलिए रोज करना है होमवर्क। ठीक है, अच्छा ये तो रिटर्न होमवर्क था। अभी प्रैक्टिकल होमवर्क क्या करना है? प्रैक्टिकल होमवर्क क्या करेंगे? प्रैक्टिकल होमवर्क ये करेंगे कि कल तक, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने कल से लेकर आज तक 10 टाइम्स ये याद किया कि मैं आत्मा हूं। अंजना जी ने लिख भी दिया होमवर्क, सोल कॉन्शियस रहने की प्रैक्टिस करनी है ना, सबको पता है कि क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमको सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करनी है। हमारी जो 7 क्वालिटीज है इनके ऊपर भी कुछ चिंतन करना है। इसको लिखना नहीं है पर सोचना है। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है, प्यार मेरा ओरिजिनल नेचर है, प्योरिटी मेरा ओरिजिनल नेचर है, नॉलेज मेरा ओरिजिनल नेचर है। अब मेरा ओरिजिनल नेचर ही नॉलेज है, तो कैन आई मिस द स्पिरिचुअल क्लास एनी डे? इफ द नॉलेज को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को लेना ही मेरा ओरिजिनल नेचर है, तो भी हम ज्ञान की क्लास को किसी भी कारण से मिस कर सकते हैं? मिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर हमने देखा इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी क्या चाहिए, बुद्धि को सशक्त करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, बुद्धि को सशक्त करने के लिए चाहिए ज्ञान। और अगर हमने वो ज्ञान का वाटर किसी भी कारण से स्टॉप कर दिया, तो फिर वो सारा प्रोसेस जहां था, थोड़ा सा आगे बढ़ा था लेकिन फिर वो वहीं रह गया। तो भी हमको उसको वहां नहीं रखना है, बहुत समय हो गया ऑलरेडी, वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी उसको बाहर नहीं रखना, उसको आगे लेकर के जाना है। तो हमारी जो 7 क्वालिटीज है उन पर हमें चिंतन करना है। और हमारी जो 7 क्वालिटीज है ना, इनसे रिलेटेड, जैसे पीस है, कैन यू राइट? एक बहुत क्रिएटिव होमवर्क है। आप में से जितने सभी करें तो बहुत अच्छा है, सभी नहीं भी कर पाएंगे तो जो भी कोई कर सकता है। जो हमारी 7 क्वालिटीज है इनसे रिलेटेड कोई पोयम, कोई स्टोरी, कोई गाना, जैसे शांति है ना, तो शांति के बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे। देशभक्ति गीत भी हो सकता है, किसी पिक्चर का गीत भी हो सकता है। यू हैव टू जस्ट राइट शांति, उससे रिलेटेड कोई भी सॉन्ग, कोई भी इंसिडेंस, कोई पिक्चर है ना जो आपको, जैसे शांति है, एक सफेद कबूतर होता है ना, एक वाइट जो बर्ड दिखाया जाता है, वो किसका सिंबल है? पीस का ही सिंबल होता है। तो बस हमको इतना लिखना है, पीस। मैंने कहाँ देखी? इस पोयम में देखी, इस गीत में देखी, इस पिक्चर में देखी, है ना। हाँ, हंस जो होता है, डव। तो हमने क्या देखा? हमने शांति किस में देखी? एक एग्जाम्पल भी चलेगा एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। हम कोई पोयम, कोई सीन, कोई जगह है ना जहां मैंने शांति अनुभव की थी। ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही ज्ञान, इन 7 चीजों का हमको क्या करना है? एक एक एग्जाम्पल लिखना है। करेंगे ये होमवर्क सभी? आपको ना ये दोनों होमवर्क्स आज ग्रुप पर पोस्ट भी कर दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन राइट इन योर जर्नल ऑल्सो। और तीसरा होमवर्क जो हम सबको ही करना है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, हर एक को करना है, और वो होमवर्क है प्रैक्टिस ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस। बार बार अपने आप को प्रैक्टिकली याद दिलाना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। में से बहुत सारे भाई बहन पता है क्या सोचते हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे ना, वो क्या सोचते हैं, अरे कॉपी वॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, मेन तो क्या है, प्रैक्टिस ही तो करनी है बीइंग सोल कॉन्शियस की, वो मैं कर लूंगा, कॉपी वॉपी का काम नहीं होता मुझसे, है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं सोचना है, अभी हम सबको कॉपी में भी करना है और प्रैक्टिकली भी करना है। तो देयर आर 3 होमवर्क्स। एक छुट्टी भारी पड़ गई है ना। 3 होमवर्क्स हैं। फर्स्ट होमवर्क है, अच्छा हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश गोयल जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे से समराइज किया है होमवर्क। मेक अ जर्नल, राइट वॉट एवर यू हैव लर्नड इन 2 days, राइट एक्सपीरियंस, practice soul conscious and think about 7 qualities of soul. Very good.
thank you, Dr. Mukesh Goyal ji, for this beautiful summarizing of the homework. ठीक है, तो अभी हम सब ये होमवर्क करेंगे, लेकिन आज की जर्नी को हम एंड करें उससे पहले हम फिर से अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होंगे। जहां भी हम बैठे हैं सीधा होकर के बैठेंगे। अपने मस्तक प्रकृति के बीच स्वयं की इस दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। स्वयं से कहें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं। मन में चलने वाले हर एक संकल्प की रचयिता मैं आत्मा हूं। I, the soul, is the creator of each and every thought. मैं आत्मा सही और गलत हर निर्णय को करने वाली शक्ति हूं। अपनी बुद्धि द्वारा मैं आत्मा ही निर्णय करती हूँ और अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने, अपने संस्कारों को सही दिशा देने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूं। मस्तक में एक दिव्य प्रकाश को चमकता हुआ देखें। अनुभव करें कि इस मस्तक से ये प्रकाश जैसे पूरे ब्रेन में फैल रहा है। धीरे धीरे ये लाइट मस्तक के बीच से पूरे शरीर में फैल रही है। आत्मा की शक्ति से ये पूरा शरीर चल रहा है। मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। ये देह मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा शांत हूं, शुद्ध हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर ज्ञान, पवित्रता, शांति है। मुझे सुख देना, सुख लेना पसंद है। प्रेम से व्यवहार करना पसंद है। आनंदित रहना पसंद है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं।
मस्तक के बीच इसी तरह अपने ज्योति स्वरूप की स्मृति को बार बार याद करेंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऑल। ओम शांति। आज आप सभी को एक क्विज दिया गया होगा। आप में से किस किस ने वो क्विज किया है? ओम शांति। यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मोनिका बहन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन लेने से पहले हम सभी भाई बहनों को कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। एक अनाउंसमेंट तो दीदी ने आपको बता दिया कि कल आपको हॉलीडे रहेगा, क्योंकि कल हमारा सेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि मधुबन घर में प्रोग्राम है हमारा, तो इसीलिए कल अवकाश रहेगा। फिर संडे को हम आपके लिए 2 प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, तो आप वो दोनों ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमारा मॉर्निंग में रहेगा, सुबह 11 बजे, संडे टॉक। तो उसमें हमारे स्पेशल स्पीकर आएंगे, तो आप उनको भी ज़रूर मिलिए और उनसे भी बहुत ज्ञानवर्धक ज्ञान लीजिए। वो भी आपकी आत्मा को बहुत अच्छा चिंतन देगा। फिर हमारा सेकंड प्रोग्राम यानी कि राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, जो कि 6:30 से 7:30 बजे रहेगा, और उस दिन हम अपने मन की डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करना है, क्योंकि मोबाइल तो रोज चार्ज करते हैं, लेकिन मन जो हमेशा कभी भी कहीं पे भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कैसे चार्ज करना है वो भी हम जानेंगे। तो इसलिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लीज़ आप मिस नहीं कीजिएगा, सभी टाइम से ज्वाइन कीजिएगा और अपने प्रश्न भी ज़रूर रखिएगा। साथ में हम आपको एक फॉर्म भी क्विज क्विज के लिए अभी सेंड करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर आप उसको फिल करेंगे तो आपको जो प्रश्न है वो ज़्यादा ही इजीली कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी आप जानेंगे, जितना इंटरेस्ट से आप करेंगे। आपको होमवर्क दीदी ने कितना अच्छा दिया। कल का आपका हॉलीडे है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए है। जो आज 2 दिन आपने सीखा, मेडिटेशन लैब में सीखा, वो सब एक जैसे दीदी ने बोला कि आप इसका एक कॉपी बना लीजिए। क्या सीखा, कितना सीखा, खुद अपने आप को चेक कीजिएगा, और साथ में प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो आज के दीदी कुछ प्रश्न हैं, तो प्रश्न ले सकते हैं। पहला प्रश्न है कि हाउ टू परफॉर्म दिस ड्यूरिंग स्टडी। ज्ञान को हम पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हैं? मोनिका बहन, इस क्वेश्चन का आंसर हमने सेशन के दौरान भी लिया था कि जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे उससे पहले हम सोल कॉन्शियस होने की इस तरह से मेडिटेट करके बैठेंगे एंड देन वी विल स्टडी। और जब हम वो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बुक्स क्लोज कर रहे हैं, कुछ देर का गैप ले रहे हैं, तो वहां से उस टेबल से उठने से पहले हम फिर से अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल वर्क। जी दीदी। दी अगला क्वेश्चन है कि हम अपने मन की आवाज को कैसे सुने, कैसे माने कि हमारा मन जो कह रहा है वह सही है, खुद पर भरोसा कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पैरामीटर है ना इसका, अगर हमारा मन हमारी ये जो 7 क्वालिटीज थी इनके डायरेक्शन में कुछ कह रहा है देन इट इज राइट। मन कह रहा है प्यार से बात कर लो, मन कह रहा है इनको कोऑपरेट कर लो, मन कह रहा है चलो शांति रखो, गुस्सा नहीं करो, देन इट्स राइट। पर मन कहता है गुस्सा करो, चिड़चिड़े बनो, दूसरों से बदला लो,
ऑपोजिट टू दीज 7 क्वालिटीज, देन वो आवाज ठीक नहीं है। मन कह रहा है किसी का सामान बिना पूछे उठा लूं क्या, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और दूसरा, हम लेटर ऑन सेशंस में ये भी जानेंगे कि जो 5 वाइसेस हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनसे इन्फ्लुएंस जो भी बातें हमारा मन कह रहा है ना, वी हैव टू से स्टॉप। और जो 7 क्वालिटीज है, उनसे इन्फ्लुएंस जो भी बातें हमारा मन कह रहा है, जो भी संकल्प मन में आ रहे हैं, वी हैव टू गिव देम ग्रीन सिग्नल एंड वी कैन मूव अहेड। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बातें सुनना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल लगता है, तो इम्प्लीमेंट फास्ट करें उसके लिए क्या करें? अच्छा क्वेश्चन है। अगर इम्प्लीमेंट और फास्ट करना है तो जैसे स्कूल में भी बच्चों को, जिन बच्चों को ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता है या याद जल्दी नहीं होता है, तो क्या करते हैं, टीचर कहते हैं अच्छा आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। वी कैन ऑल्सो डू दैट इन द सेम वे। हम रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, अगर हम सोल कॉन्शियस वैसे नहीं हो पा रहे हैं जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो नोटबुक हम बना रहे हैं, इसीलिए हम नोटबुक बना रहे हैं, उसमें हम ये लिख सकते हैं बार बार। वी कैन राइट इट सेवरल टाइम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स। हम ये लिख सकते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पर जब हम ये लिखेंगे ना, उस समय फिर हम ये कॉशन रखें कि फिर हम उस समय कोई मोबाइल बीच बीच में ना यूज करें। हम किसी को बीच में कॉल कर रहे हैं, फिर 2 बार लिख लिया, फिर बातें कर रहे हैं, फिर टीवी देख रहे हैं, फिर व्हाट्सएप चेक किया, ऐसे नहीं, है ना। तो हम लिख लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन इट विल ऑल्सो वर्क। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे आंसर्स। अभी समय बहुत हो रहा है इसलिए आज इतने ही लेंगे, बाकी के प्रश्न हम अपना संडे को लेंगे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि समय पे ज्वाइन कीजिएगा और साथ में जो हमने फॉर्म आपको भेजा है उसे ज़रूर भरिएगा। डे 1 से भेजा गया है, आगे भी भेजते रहेंगे, तो आप भी ज़रूर इंटरेस्ट के साथ, बड़े उल्लास के साथ उसे भरिए। आप भी अपनी चेकिंग कीजिए। बाकी सेशन सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का भी इतने प्यार से समझाने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह समय पर हमेशा ज्वाइन कीजिए और मेडिटेशन का आनंद लीजिए। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति, आप सभी के स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है। कई भाई बहन अभी भी पूछ रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। ये लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक मैसेज दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज नीचे दिए गए नंबर पर, और आप राजू का मैसेज करिए तो आप वहां से भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर दीजिए, कर दीजिए। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया।
ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया, निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया, रब को निगहबां पाया, रब को रहनुमा